Okay, so one more time, so we have this probability coming up. तो हमारे पास ये दो एग्जाम्पल्स थी जिन्हें हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. उसका रीज़न ये है बिकॉज देयर आर सम पास्ट क्वेश्चंस एंड पार्ट्स which are related and which are based on these particular parts, right? ये आपके पास exactly वैसे quadratic equation भी फॉर्म होती है. So now इसे हम डिस्कस करते हैं. So इसमें बोला गया है कि our bag contains red and blue balls. Total, there are 25 balls, of which n are red. So these are some information which are already given to us. इन information को हम लिखना start करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें given है. तो मैं जरा इस information को लिखता हूँ. So total balls are available which are right now 25. ये हमें already given है, जिसमें से हमारे पास red balls हैं n. So अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि यार if I want to calculate कि यार blue balls की quantity कितनी है, so total में से आपने n को माइनस करा दिया. So you're going to write 25 minus n. That's how you're going to write this information. Now after writing this information, this whole scenario becomes easy for you and now you can easily take it out. क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो ये ऑलरेडी होता है ना. वन मोर थिंग, व्हेनेवर एग्जामिनर इज साइलेंट, सो दैट मींस कि वो वाला पार्ट आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का ही है. ठीक है. अब रेड बॉल्स पहली हमें निकालनी है. सो रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बिकम, क्योंकि रेड बॉल्स की क्वांटिटी n है, सो दैट इज गोइंग टू बिकम्स n ओवर 25. और एग्जैक्ट सेम वे के अंदर अगर मुझे ब्लू बॉल्स की वो निकालनी है प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 25 माइनस n डिवाइड बाय 25. ब्लू बॉल्स कितनी है डिवाइड बाय टोटल हमारे पास जो भी अवेलेबल चीजें हैं वो कितनी है. मूविंग फॉरवर्ड, एक रेड बॉल हमने निकाली. जैसे ही हमने एक रेड बॉल निकाली तो रेड बॉल्स हमारे पास थी n. अब एक कम हो गया, सो नाउ इट इज गोइंग टू बी n माइनस वन. एंड बिकॉज एक बॉल मैं निकाल चुका हूं, सो द टोटल विल बी लेसर ऑल्सो. देखो टोटल रेड बॉल्स हमारे पास थी n, एक मैंने निकाली है माइनस वन हुआ टोटल में से भी, क्योंकि मैंने एक रेड बॉल निकाल ली तो टोटल में से भी एक कम हो जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू बिकम 24. तो n माइनस वन अपॉन 24. नाउ व्हेन इट कम्स टू ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल तो हमने निकाली नहीं है क्योंकि पहली जो बॉल निकली है वो रेड निकली है. सो द क्वांटिटी ऑफ द ब्लू बॉल्स विल रिमेन सेम, दैट इज गोइंग टू बी 25 माइनस n. तो यहाँ पे आप लिखोगे 25 माइनस n अपॉन 24. वाई अपॉन 24? बिकॉज एक रेड बॉल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो टोटल में से एक यहाँ पे कम हो जाएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, एक ब्लू बॉल, अगर मैंने एक तो एक सिनेरियो हो गया कि पहली रेड बॉल निकली, फिर दूसरी रेड बॉल निकली, फिर पहली रेड बॉल निकली, दूसरी ब्लू बॉल निकली, ये सिनेरियो हो गया. नाउ व्हाट इफ कि अगर पहली हम अगर ब्लू बॉल निकालते तो फिर हमारे पास क्या होता. तो अगेन गोइंग टू हैपन द सेम थिंग कि जब आपने पहली वो निकाली तो यहाँ पे हमारे पास जब पहली ब्लू बॉल निकल चुकी है तो टोटल में से आपको पता है कि एक तो कम हो चुका है ऑलरेडी. सो दैट इज गोइंग टू बिकम्स नाउ 24. एंड बिकॉज रेड बॉल्स को मैंने हाथ ही नहीं लगाया, बिकॉज ब्लू बॉल्स निकली है पहली वाली, सो रेड की क्वांटिटी है n. सो दैट इज गोइंग टू बिकम n ओवर 24. वाई n ओवर 24? देखो रेड बॉल्स तो निकाली ही नहीं है मैंने, पहली जो बॉल निकली है वो ब्लू बॉल निकली है. सो दैट्स वाई ये n ही रहा. और टोटल क्योंकि एक कम हो गई ब्लू बॉल निकालने के बाद, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 24. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ब्लू पार्ट, ब्लू वाले पार्ट के लिए ये होगा कि अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्योंकि मैं पहली ब्लू बॉल निकाल चुका हूँ, दिस विल बिकम 24. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक सिनेरियो कि यार ब्लू बॉल्स हमारे पास थी 25. मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ. ब्लू बॉल्स थी 25 माइनस n. मैंने यहाँ पे 25 माइनस n वॉज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, ये हमें ऑलरेडी गिवन थी. एक ब्लू बॉल यहां से निकाल चुका हूं मैं, एक ब्लू बॉल यहां से निकाली तो ये माइनस वन हो जाएगा. सो आई विल बी राइटिंग माइनस वन. एंड नाउ 25 माइनस n माइनस वन, दैट इज गोइंग टू बिकम 24 माइनस n. तो ये हो जाएगा आपके पास 24 माइनस n. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सिनेरियो. ये आपके पास इस तरह का सिनेरियो आ सकता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 2, इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर वन. हल्का सा इसके अंदर चेंज है, बट दिस टाइम हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे हम लिखते हैं, देन उसके बाद हम फिगर आउट करते हैं क्या चीजें हैं. अ बैग कंटेन्स रेड एंड ब्लू बॉल्स. टोटल देयर आर n. जो आपको यहाँ पे टोटल गिवन है, दैट टोटल इज गिवन नाउ. टोटल आपको गिवन है कि टोटल हमारे पास n है, और इसमें से आपको बोल रहा है कि रेड बॉल्स हमारे पास है 15. सो दैट मीन्स कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, तो आप क्या करोगे, टोटल में से माइनस कराओगे रेड बॉल्स, और दैट इज गोइंग टू बिकम n माइनस 15, और ये ब्लू बॉल्स का आ जाएगा. अब अगर मुझे रेड की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो दैट इज गोइंग टू बिकम रेड बॉल्स कितनी है 15 एंड डिवाइड बाय द टोटल बॉल्स. टोटल हमें क्वांटिटी गिवन है n, सो आई विल बी राइटिंग 15 अपॉन n. और एक रेड बॉल जैसे ही मैंने निकाली तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रेड बॉल 15 थी, तो दिस इज गोइंग टू बी बिकम 14 ओवर n माइनस वन.
वाई एन माइनस वन, एन माइनस वन इसलिए हुआ हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पे एक रेड बॉल निकाल ली है। अब ब्लू बॉल के लिए हमारे पास ये होगा, फॉर अ ब्लू बॉल, देखो ब्लू बॉल्स तो हमारे पास ओरिजिनली एग्जैक्टली सेम है, और ब्लू बॉल्स हमने निकाली नहीं क्योंकि पहली जो बॉल निकली है वो रेड बॉल निकली है, तो ब्लू की क्वांटिटी है एन माइनस फिफ्टीन। तो ब्लू की एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी रही एन माइनस फिफ्टीन, और बिकॉज मैं एक रेड बॉल निकाल चुका हूं तो टोटल द एन, उसमें से एक रेड बॉल निकाल ली तो एन माइनस वन हो गया। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस पार्ट। ये रेड वाला सिनेरियो हमारे पास इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं पहली ब्लू बॉल निकालता हूं, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द फर्स्ट ब्लू बॉल? तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ब्लू बॉल्स कितनी है, एन माइनस फिफ्टीन इज द क्वांटिटी ऑफ द ब्लू बॉल्स डिवाइड बाय द टोटल बॉल्स, तो एन माइनस फिफ्टीन अपॉन एन ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, रेड की तरफ आते हैं। पहली मैंने निकाली है ब्लू बॉल, रेड मैंने निकाली ही नहीं है, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 15 अपॉन एन माइनस वन। वाई एन माइनस वन? बिकॉज मैं एक ब्लू बॉल निकाल चुका हूं तो टोटल में से एक बॉल कम है, तो दैट्स वाई एन माइनस 15। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड विद दिस पार्ट, ये वाला पार्ट सबसे कंप्लीट हो जाता है, बट इन द लास्ट पार्ट उनको मसला आने लगता है कि अब यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा और क्या चीजें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। सो लेट्स डिस्कस दिस पार्ट इन डिटेल। सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि आपके पास जो ओरिजिनली ब्लू बॉल्स थी वो थी एन माइनस फिफ्टीन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो ब्लू बॉल्स की क्वांटिटी थी वो थी एन माइनस फिफ्टीन। अब हमने एक बॉल निकाली, एक ब्लू बॉल निकाली, सो दैट इज गोइंग टू बिकम माइनस वन, ये माइनस वन हो जाएगा। अब माइनस वन जब हो गया तो माइनस वन माइनस फिफ्टीन दोनों के पास सेम साइन है, तो ये दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी एन माइनस सिक्सटीन। सो नाउ द न्यू क्वांटिटी ऑफ द ब्लू बॉल्स, जब एक ब्लू बॉल निकल गई तो नई क्वांटिटी हमारे पास आई एन माइनस सिक्सटीन अपॉन एन माइनस वन। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि यार ब्लू बॉल्स की हमारे पास आई एन माइनस सिक्सटीन अपॉन एन माइनस वन। एन माइनस सिक्सटीन इसलिए बिकॉज ओरिजिनली ब्लू बॉल सी एन माइनस फिफ्टीन, एक ब्लू बॉल मैंने यहाँ पे निकाल दी तो माइनस वन हुआ, दिस बिकम एन माइनस सिक्सटीन। और टोटल बॉल्स हमारे पास एन अवेलेबल थी, एक निकाल चुको तो दिस इज गोइंग टू बी एन माइनस वन। सो दीज आर टू वेरी हाईली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आपके पास पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीटेडली आ चुकी हैं। अब इसका क्या करता है कि फर्दर मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद वो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह ड्रॉ करवाएगा, मतलब वो बनाएगा, देन दे आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो देयर इज वन सिमिलर पार्ट जो हमने पास्ट पेपर की वीडियोस के अंदर सॉल्व किया, उसे आप कंप्लीटली देखो पूरी प्लेलिस्ट को, एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन देन डू लेट मी नो, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व